श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम। ये गैया बाहर निकलेगी, गेट लगा दो। श्री राम जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय
श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल जय दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री राज महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से ब्रज की पवित्र भूमि में बैठकर ब्रज की धरा में बैठकर परम पूज्या जगत जननी सर्व वेदमयी सर्व तीर्थमयी गौ माता के पावन सानिध्य में गौ माता की चरण सन्निधि में बैठकर श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय सत्संग हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर भागवत जी का रसास्वादन कर रहे हैं और हम यहाँ से भागवत जी का कुछ भागवत जी के कुछ भाव निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सत्संग चल रहा है। तो चौथे स्कंद में पुरंजनोपाख्यान की चर्चा चल रही थी। परसों से प्रारंभ हुई। कल इसमें थोड़ा विक्षेप आया, नहीं तो हम आगे पहुंच जाते, क्योंकि कल थोड़ा मौसम अनुकूल नहीं था जिसके कारण सत्संग हो नहीं पाया। तो चलो आज हम सब लोग उस दिन से जहाँ हमारा सत्संग विराम हुआ उस दिन से आगे हम चर्चा कर रहे हैं। 29वां अध्याय है चौथे स्कंद में। 29वां अध्याय है। राजा प्राचीन बरही ने श्री नारद जी महाराज से पूछा, भगवान मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। आपने जो बात कही है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम कर्म मोहित जीव इसका तात्पर्य नहीं समझ सकते। आप कृपा करके आवाज आती है इसमें। आप कृपा करके हमें इसको समझा करके कहिए। श्री नारद जी ने कहा,
राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है। पुरंजन कौन है? जीव है। हम सब लोग पुरंजन हैं, हम सब लोग पुरंजन हैं। पुरंजनोपाख्यान की कथा चल रही है ना, ये सब हमारी ही कथा है। जीव पुरंजन है जो अपने लिए 1 2 3 4 अथवा बहुत पैरों वाले शरीर तैयार करता है। कई शरीरों में, कोई 1 पैर का शरीर, कोई 2 पैर का, कोई 4 पैर का, कोई महाराज बहुत से पैरों का अथवा बिना पैरों का। सरीसृप जो जंतु होते हैं, सर्प आदि, उनके तो पैर ही नहीं होते। बिना पैर के शरीरों में वो प्रवेश करता है, जाता है। उस जीव का जो सखा है वही अविज्ञात नाम से कहा गया है। और वो अविज्ञात कौन? वो भगवान ही उस जीव के अविज्ञात नाम के सखा हैं। भगवान ही उसके सखा हैं। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाले मानव देह को ही पसंद किया। ये शरीर और शरीरों से बहुत श्रेष्ठ है। इस शरीर की बहुत महिमा है। भोग भोगने के लिए भी श्रेष्ठ है और साधन करने के लिए, भजन करने के लिए भी श्रेष्ठ है। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। ये जो बुद्धि है, अविद्या रूपी जो बुद्धि है, यही पुरंजनी है। 10 इंद्रियां उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। और महाराज जो 5 फन वाला जो सर्प है, वही महाराज 5 प्राण से व्यान, 5 प्राण से जो हमारा प्राण वायु है, वही उसको कहा गया है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण होते हैं। और महाराज दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। इस प्रकार से यह जीव अविद्या के वश में हो गया और महाराज शरीर में, संसार में मैं मेरे का भाव हो गया। मैं शरीर में और संसार मेरा, ये भाव हो गया। इसके कारण उसको बड़ा दुख उठाना पड़ा। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही, वह साल, हमारे यहाँ साल को, वर्ष को संवत्सर कहते हैं। हिंदी में वर्ष को संवत कहा जाता है। तो वो संवत क्या है? वो चंडवेग नामक गंधर्वराज जो है वही संवत है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व हैं वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां हैं वे रात्रि हैं। ये दिन और रात से ये महाराज जीव जिस शरीर में रहता है उस शरीर की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था जो है वही काल कन्या है। काल कन्या जिसका चरित्र कहा गया, वृद्धावस्था ही है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। उसने महाराज मृत्यु रूप यवन राज से उसने संबंध जोड़ा, उसकी वह बहन बन गई और आदि और व्याधि ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों की पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर, ज्वर कहते हैं बुखार को, ये बुखार ही प्रज्वार नामक उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार की आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। पहले इस शरीर की आयु 100 वर्ष हुआ करती थी। हम लोगों ने भी देखा है, कोई शतायु लोग हमें देखने को मिल भी जाते हैं अब भी, लेकिन अब धीरे धीरे हम सबकी आयु कम होती जा रही है। और ये तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लिखा गया है। जब महाराज कलयुग जो है अपने चरमावस्था में होगा, बहुत जोर का कलयुग आएगा, तब मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष की रह जाएगी। 20 वर्ष ही जिएगा, उतने में ही इसका सब कुछ हो जाएगा। अब कितनी रह गई? पहले 100 वर्ष कहते थे, अब 60 70 बहुत जानो।
60-70 तक आदमी पहुंच जाए तो बहुत जाना। ये तो पुराने लोग हैं जो 70-80 के हमको दर्शन हो रहा है, 70 साल के, 80 साल के। हम लोग तो 60 पर, 70 पर, 65 पर ही जय सिया राम हो लेंगे। हमारे जैसे जो युवावस्था वाले जो लोग हैं, जिनकी अभी युवावस्था है, वो तो महाराज 60-70 तक पहुंच जाए तो बहुत जानो। अब धीरे धीरे आयु कम होती जा रही है और उसका कारण है क्योंकि देखो सब चीज प्रदूषित हो गई। अन्न, जल, वायु जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, वे सब प्रदूषित हो गए। तो खान पान, वायु ही जब प्रदूषित हो जाएगी, उसी से शरीर बनता है। अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर जो है वो आयु से पहले ही नष्ट हो जाता है। और महाराज तमाम तरह के कष्ट ये जीव मनुष्य शरीर में भोगता है और पड़ा रहता है। वस्तुतः यह जो जीव है निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों में महाराज, क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ, अत्यंत तुच्छ विषयों में रमण करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है, बहुत कर्म करता है। ये यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। जीव जो है ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान स्वरूप जीव भी अज्ञान के अंधेरे में डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि अपने स्वरूप को इसने ना जाना, पहचाना नहीं, अपने अंशी परमात्मा का आश्रय नहीं लिया, भगवान के चरणों का आश्रय लिए बिना ये अज्ञान का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी का आश्रय लेना चाहिए। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में फिर जन्म लेता है। जैसा कर्म करता है वैसी ही योनि इसको प्राप्त होती है। सात्विक कर्म करता है तो देवताओं का शरीर प्राप्त होता है, रजोगुणी कर्म करता है तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, कभी कभी सतोगुण सात्विक कर्म करने वालों को भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और महाराज तमोगुणी कर्म करता है, तामसिक कर्म करता है तो नार की योनियों में इसको डाल दिया जाता है। यह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा स्वर्गादि लोक को प्राप्त कर लेता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा रजोगुणी लोकों में जाता है और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा तमोमयी योनियों में जन्म, पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार देव योनि, मनुष्य योनि और पशु पक्षी योनि में भी जन्म लेकर यह महाराज कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है और कभी नपुंसक हो जाता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल होकर कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं उसको रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, कहीं महाराज बासी कुसी कोई लड्डू मिल जाता है, भात मिल जाता है, उसी प्रकार ये जीव भी नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर कभी ऊंचे स्थान में चला जाता है, कहीं अच्छे लोक में चला जाता है, कहीं नीचे लोक में इसको गिरा दिया जाता है और महाराज कहीं सत्कार होता है, कहीं अपमान होता है, कहीं तो बहुत इसको खिलाया पिला, कहीं कुछ नहीं मिलता। तो यही इस प्रकार ये कभी सुख भोगता है, कभी दुख भोगता है, भटकता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। ये तीनों प्रकार के ताप जीव के साथ लगे रहते हैं। त्रिताप हैं, मानसिक ताप, शारीरिक ताप और दैविक ताप, ये जीव के साथ लगे रहते हैं। इनसे छुटकारा होना बड़ा कठिन है। यह यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। यदि ऐसा कभी ऐसा लगता है कि अरे हम तो सुखी हो गए, तो वो सुखी
हमेशा के लिए सुखी नहीं, वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए हम सुखी हो जाते। कैसे सुखी हो जाते हैं? जैसे कोई मार्ग में कोई पथिक जा रहा है और उसने अपने सिर पे बहुत बड़ा बोझा, गट्ठर रख रखा है, तो वो जब कभी थक जाता है, हार जाता है, चलते चलते परेशान हो जाता है, तो कभी वो सिर का भार अपने कंधे पर ले लेता है। जब सिर उसका बहुत दुखने लगता है तो कंधे पर ले लेता है। कंधे पर भी भार तो उसी के ऊपर है। कंधे पर ले लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भार से मुक्त हो गया, भार तो उसके ही ऊपर है, लेकिन उसको थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि अरे चलो को थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका कंधा दुखने लगता है। अब कंधा पे से फिर सिर पे ले लेता है, और फिर सिर दुखने लगता है, फिर कंधा दुखने लगता है। यही महाराज चक्र चलता है। कभी आदिदैविक ताप सताते हैं, कभी आदि भौतिक सताते हैं, और कभी आध्यात्मिक ताप सताते हैं। थोड़ी देर के लिए कभी दुख निवृत्ति होती है, उसी उसी दुख निवृत्ति को ही जीव सुख समझ लेता है? सिर का भार कंधे पर लिया और जीव सोचता है मैं सुखी हो गया। अरे सुख नहीं है ये तो बड़ा भारी बोझा हम सिर पे ढो रहे थे, उसको हमने थोड़ी देर के लिए कंधे पर ले लिया, ये सुख थोड़ी है। वो बोझा, कर्मों का बोझा, प्रारब्ध का बोझा, ये तो सिर पे ही लादना पड़ेगा, शरीर पर ही ढोना पड़ेगा। ये सुख नहीं है, ये तो दुख की तात्कालिक निवृत्ति है। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है, तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। ये श्री नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं। शुद्ध हृदय राजन नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता। कर्म से, कर्म के भोग से हम कर्म के द्वारा नहीं छूट सकते, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। कर्म और कर्म फल दोनों ही अविद्या हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं, और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। ये सभी महाराज पदार्थ जो हैं सभी बने रहते हैं, और अज्ञान निद्रा जब तक नहीं टूटती तब तक जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी नहीं मिलती। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है। ध्यान से सुनिए, अब नारद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, राजन, जिस अविद्या में फंसने के कारण, जिस माया में फंसने के कारण इस जीव की दुर्गति हुई है, दुर्दशा हुई है, उसकी निवृत्ति श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर ही हो सकती है। उसकी निवृत्ति का उपाय क्या है? भगवान में भक्ति हो जाए तो ये अविद्या माया की फांस कट जाएगी। और यहाँ एक और बड़ी अच्छी बात नारद जी ने कही है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहिता सदृचीनेन वैराग्यम ज्ञानम चा जनयिष्यति। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। केवल भक्ति से ही, एक भगवान के प्रति की हुई भक्ति ही हृदय में ज्ञान भी प्रकट कर देगी, हृदय में वैराग्य भी प्रकट। अलग से ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए साधन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक भगवान की भक्ति ही हृदय में ज्ञान को प्रकट कर देगी है। और महाराज ज्ञान हो जाएगा
तो ज्ञान के साथ ही वैराग्य चलता है। ज्ञान का साथी है वैराग्य। ज्ञान होगा तो वैराग्य भी हो जाएगा। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि सत हरि भजन जगत सब सपना, तो इस सपने में फिर मन नहीं लगेगा, फिर मिथ्या संसार अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो ये जो जीव रूपी हंस है ये भगवान की ओर ही चलेगा, भगवान की ओर ही दौड़ेगा। फिर इसको ये मिथ्या भोग विषय ये संसार अच्छा नहीं लगेगा। इसी को तो वैराग्य कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशयाः भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसा। तो महाराज बड़ी सुंदर बात श्री नारद जी कह रहे हैं। अब ये जो भक्ति है इसी से अविद्या की फांस कटेगी और ये भक्ति ही हृदय में ज्ञान वैराग्य को प्रकट करेगी। अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान से सुनिए, प्रश्न ये उठता है कि ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी है। अब आपने कह तो दिया कि भक्ति की महाराज प्राप्ति हो जाएगी तो अविद्या भी नहीं रहेगी और ज्ञान वैराग्य भी प्रकट हो जाएगा, लेकिन भक्ति कैसे हृदय में आएगी, भक्ति कैसे मिलेगी? तो उसका उपाय बता रहे हैं नारद जी। हे राजन, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। ठाकुर जी की भक्ति कैसे मिलेगी? ये भगवान की भक्ति कथा के आश्रित है। कथा सुनने से ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? कथा सुनने से। कथा सुनने से। भगवान की भक्ति कथा के आश्रित है। ठाकुर जी ने भक्ति को कथा के आश्रित कर दिया है। और वो कथा कौन सुनाएगा? वो कथा संत सुनाएंगे, भगवान के भक्त सुनाएंगे। जहां भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, तो भक्तों का संतों का तो जीवन है, इनका काम ही है कि उनको संसार की चर्चा अच्छी नहीं लगती, वे भगवान की चर्चा करते हैं। और जब वे भगवान की चर्चा करेंगे तो भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय में भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाएगी। तो ये भगवान की भक्ति प्राप्त करने का उपाय है भगवान की कथा। ठाकुर जी की कथा की सर्वोपरि महिमा है, सर्वोपरि सब चीज मिलेगी भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति से ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएगा, भगवान की भक्ति से अविद्या नष्ट हो जाएगी और भगवान की भक्ति मिलेगी कथा सुनने से है। इसलिए महाराज कथा सुनिए। वाह, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और ये कथा जो ठाकुर जी का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान ही कथा के रूप में हम सब लोगों को मिले हुए हैं, मिल रहे हैं। ये जो कथा है ये ठाकुर जी की दया से हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त है। बड़े भाग्यशाली हैं। देवता भी हम लोगों के भाग्य की सराहना करते होंगे। हम लोग नहीं, जो भी भाग्यशाली जन भगवान की कथा सुन रहे हैं, डूबे हुए हैं ठाकुर जी के चरित्रों में, लीलाओं में, कथाओं में, वे भाग्यशाली हैं। वे महाराज प्रणाम के योग्य हैं, आदर के योग्य। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसा। ये भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक कथाओं, भगवान की कथा प्रतिदिन सुनता है, पढ़ता है, कहता है, उसे बहुत शीघ्र ही इसकी प्राप्ति हो जाती, बहुत जल्दी भगवान की भक्ति मिल जाती। ऐसी महिमा है कथाओं की। और भैया ये कथाएं होती हैं संतों के समाज में। राजन, जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं।
जहाँ संतजन निवास करते हैं ना, वहां महाराज कथा होती नहीं, वहां कथा की नदी बहती है। वहां कथा नहीं होती, वहां कथा की नदियां बहती, नदियां। इसीलिए महाराज संतों के दर्शन करने आओ और कथा कीर्तन की सरिता में डूब जाओ, नदी में डूब जाओ। क्या कहना। और महाराज जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर, अपने कर्ण कुहरों के द्वारा, अपने इन कर्ण रंध्रों के द्वारा उस अमृत का जो कथा नदी के रूप में, कथा सरिता के रूप में बह रहा है, उस अमृत का छक्कर पान करते हैं। छक्कर माने तृप्त होकर। हम लोग भोजन करते हैं और भोजन भी जो हमें अच्छा लगता है, हमारी रुचि का है, वो बन जाए घर में। जो चीज हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो हमारी प्रिय वस्तु बन जाए घर में, तो हम बहुत तृप्त होकर के उस वस्तु को पा लेते हैं, खूब तृप्त होकर भोजन कर लेते हैं। तो वो उसको कहते हैं छक्कर। आज बोले हमने छक्कर खा लिया, एकदम तृप्त हो गए। तो भैया जो तृप्त होकर के जो इस अमृत का पान करते हैं, आहा बड़ी सुंदर बात, उनके भूख प्यास दुख भय शोक मोह बोले सब नष्ट हो जाते, फिर कुछ नहीं रहता, कोई बाधा ही नहीं रहती। उनको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना उनको भय होता, ना शोक होता, और ना उनको चिंता होती, ना कोई उनको व्यथा होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना 16 आना मन ठाकुर जी की कथा में लगा दिया। ये जो मन है ना, ये मन ही हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। सुख दुख का अनुभव कराने वाला मन है हमारा। मन जो है यदि भगवान की कथा में डूब जाए तो भैया फिर इसके लिए इसके पास अवकाश ही नहीं होगा सुख में और दुख में उसकी चिंता करने का। सुख दुख की चिंता और सुख दुख के बारे में सोचने का इसके पास समय ही नहीं रहेगा। फिर तो भैया आनंद ही आनंद होगा। तस्मिन् महन्मुखरिता मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्य विदृशो नृपगाढ़ कर्णैः स्थान स्पृशन्त्य सनतृण भय शोक मोहा। बोले महाराज वो तीनों प्रकार के जो ताप है ना, वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है जो अपने मन को कथा सरिता में डुबा देता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है और हम बार बार उसको कहते हैं महाराज। जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, कभी जंगल में आग लगती है तो सबसे ज्यादा कष्ट हाथी को होता है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा शरीर वाला जानवर है, तो जलता है लपटों में। तो हाथी ढूंढता फिरता है कि कोई जल का कोई कुंड मिल जाए, कोई सरोवर मिल जाए, इसलिए वो पूरे जंगल में दौड़ लगाता है। और कहीं महाराज धू धू करके आग लगी है जंगल में और हाथी व्याकुल है और बहुत दुखी है, बहुत त्रसित है, और वो जलता हुआ हाथी, उसको महाराज कोई सरोवर मिल जाए और सरोवर में डुबकी लगाने पर महाराज उसके फिर सब प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जंगल में आग लगी है, ये हम संसार रूपी जंगल, ये जंगल क्या है, ये संसार ही जंगल है। संसार रूपी जंगल में आग लगी है और मन रूपी हाथी जल रहा है, बड़ा दुखी है, एकदम व्याकुल है। और महाराज ये भगवान की कथा जो है यही गंगा जी है। गंगा जी का सुंदर शीतल जल, यही कथा रूपी गंगा जी। अगर ये मन रूपी हाथी संसार रूपी दावानल में जलता हुआ व्याकुल होता हुआ यदि कथा रूपी गंगा जी को पा जाए तो महाराज सुखी हो जाए। फिर कोई ताप बाधा पहुंचाएगा, फिर कोई जलन होगी। अरे जब गंगा जी के ठंडे ठंडे जल में डूब गए, फिर तो महाराज एकदम सिर भी डुबा लो, सिर भी डुबा लो, एकदम डूब जाओ। अब बाहर आग लगती रहे, क्या होगा? आग से क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया। जो इस कथा रूपी गंगा से दूर हैं, विमुख हैं, वे लोग जलते रहेंगे
और जो कथा गंगा में डूब गए उनको कोई बाधा नहीं होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आहा, एक बड़ा महाराज नारद जी के हृदय का जो जो दुख है, जो व्यथा है, उनके हृदय की जो करुणा है, कृपा है, वो महाराज अगले श्लोक में छलक रही है। नारद जी कह रहे हैं, भैया ये जो जीव है ये तमाम तरह के विघ्न बाधाओं से घिरा हुआ है, निरंतर दुख पा रहा है। अरे ऐसा होता हुआ, क्षुधा पिपासा के विघ्नों से घिरा हुआ, दुख दावानल के अग्नि से जलता हुआ ये जीव भगवान श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम क्यों नहीं करता? ये जीव, अभागा जीव, भगवान की कथा में प्रेम क्यों नहीं करता? ये दुख है नारद जी के हृदय का। देखो कितनी बढ़िया बात आई सत्संग में कि ठाकुर जी की कथा, और उसको महाराज कोई तृप्त होकर के पान करे, छक जाए, और कथा ऐसी है इससे कोई तृप्त ही नहीं होता। भोजन आपका बहुत प्रिय भोजन, और आपको भूख भी बहुत लगी है, और भोजन भी आपका बहुत प्रिय है। भोजन करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि बोले अब महाराज हमारे पेट में जल के लिए भी जगह नहीं है, अब बोले अब एक ग्रास भी हम मुख में नहीं ले सकते, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन भैया कथा ऐसी है ठाकुर जी की, भगवान का नाम ऐसा है कि कभी इससे तृप्ति नहीं होती, कभी महाराज मन नहीं भरता। निरंतर गान करते रहो, सुनते रहो, कथा से मन नहीं भरता। तो जो निरंतर भगवान के कथा सरिता में डूबे रहते हैं, सब प्रकार के दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि महाराज ऐसी भगवान की कथा से ये जीव प्रेम क्यों नहीं करता? क्या ऐसा कारण है जो हम सब लोग कथा से विमुख बने हुए? भैया कथा से विमुख नहीं रहना, और संसार का काम बने चाहे बिगड़े, लेकिन हमें नियम से कथा सुननी है ठाकुर जी, निरंतर कथा सुननी, कथा का त्याग जीवन में नहीं करना। एक निश्चय कर लो कि हमें कथा का त्याग जीवन में नहीं करना। हृदय में निरंतर कथा सुनने की इच्छा हम लोगों के बनी रहनी चाहिए। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापति गण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, नारद जी कह रहे मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग में के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर जिन्हें हार गए, ढूंढते हैं समाधि के द्वारा, लेकिन फिर भी उन सर्व साक्षी परमेश्वर को ये सहसा देख नहीं पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते। वेद भी अत्यंत विस्तृत हैं, विस्तार है वेदों का, उनका पार पाना हंसी खेल नहीं है। वेदों की महिमा, वेदों का तात्पर्य समझ जाए, ये भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है। महाराज अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र, हस्त, तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उन परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उनके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी उनके स्वरूप को नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। ठाकुर जी का जो निरंतर चिंतन करते हैं तो भगवान उस जीव पर कृपा करते हैं। जो लोग भगवान को निरंतर याद करते हैं तो याद करने से भगवान बड़ा भला मानते हैं। सुमिरन ते माने भलो। ठाकुर जी बलि पूजा चाहत नहीं। भगवान की रीति बड़ी सीधी सरल है कि बहुत पूजा करे और बहुत बलि दे,
और महाराज ये करे, वो भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं केवल स्मरण, भगवान को कोई याद कर ले, ठाकुर जी को याद करके उनको प्रणाम कर ले, इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो स्मरण करने से भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं, और जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको महाराज फिर कर्म मार्ग से छुट्टी मिलती है। नहीं तो सारा संसार कर्मों के चक्कर में उलझा हुआ है, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। और महाराज अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म का त्याग करना चाहिए, लेकिन ये अविद्या माया ऐसी है कि वो जबरदस्ती बलपूर्वक उससे वे ही कर्म बार बार कराती है जिसको नहीं करना चाहिए। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको भैया लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी हो जाती है। तो देखो संसार के लौकिक धर्मों का भी त्याग हो जाता है। जब भक्ति हृदय में बहुत बढ़ती है ना, तो फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। फिर न कोई किसी का पति, न कोई किसी की पत्नी, न बेटा, न बेटी, न घर, न संसार, बस मैं राधा वल्लभ का, राधा वल्लभ मेरे। और आदमी एकदम पागल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और वो सबको छोड़ छाड़ के वृंदावन आ जाता है, और महाराज काशी चला जाता है, अयोध्या चला जाता है, चित्रकूट चला जाता है, और एकदम जड़ की तरह, पागल की तरह वहां विचरण करता हुआ निरंतर श्री हरि का, प्रिया प्रियतम का चिंतन करता हुआ विचरण करता है। वो किसी काम का, ये होता है लौकिक व्यवहार का त्याग। और देखो ऐसी स्थिति किसी को प्राप्त हो गई तो वो निंदनीय नहीं है, ध्यान दीजिए। वो महाराज वो शंकर जी के द्वारा भी प्रणम्य है। भोले बाबा भी ऐसे भक्त को प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े देवता उसकी चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। वो ये नहीं कि अरे इनसे कुछ काम धाम नहीं हुआ और बातों का पालन पोषण नहीं हुआ, अरे निकम्मा था, कामचोर था, इसलिए घर से भाग आया। ये नहीं, ये बड़ा अपराध है। ऐसा यदि हम सोचते हैं किसी संत के बारे में, किसी ऐसे प्रेमी के बारे में, तो ये हमारा बड़ा भारी अपराध है। इस अपराध से आप मुक्त होइए भैया। बड़ा सौभाग्य है उस जीव का जो इन कर्मों के पचड़े से मुक्त हो गया और ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। अब वो किसी काम का नहीं रहा, न संसार उसके किसी काम का, न वो संसार के किसी काम का। ये बहुत कृपा है ठाकुर जी की। जब किसी के ऊपर उन करुणा सिंधु की करुणा बरसती है ना, तब ऐसा होता है, तब ऐसा होता है। ब्रह्मा जी, शंकर जी उसके चरणों की वंदना। अच्छा, एक बार भोले बाबा पार्वती जी नंदीश्वर पर बैठकर भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो एक जगह एक वृक्ष के नीचे एक टीला बना था। तो उस टीले को शंकर जी ने नंदी से उतरकर प्रणाम किया, टीले पर प्रणाम किया भोले बाबा ने। उस पर कोई नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई संत नहीं, कोई नहीं था, बट टीला था, उस पर प्रणाम किया। भोले बाबा फिर बैठ गए और फिर थोड़ा आगे गए, और थोड़ा सा आगे चलकर फिर एक टीला पड़ा, तो फिर शंकर जी ने नंदी से उतरकर वहां प्रणाम किया। पार्वती जी ने पहली बार में तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी बार में पूछा, प्रभु ये आपने यहाँ ना तो कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई देवालय है, ये आपने 2 बार किसको प्रणाम किया? पहले भी आपने प्रणाम किया, मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन आप कृपा करके बताइए। सुनिए ध्यान से, भोले बाबा ने क्या कहा। अरे देवी पार्वती, वो जो पहले स्थान था ना, वहां 10,000 वर्ष पूर्व एक संत हुए थे, जिन्होंने वहां भगवान का स्मरण किया था, चिंतन किया था, और जहां साक्षात परमात्मा ने उनको दर्शन दिया था। यह वह स्थान था। वहां बैठकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया, इसलिए वह स्थान मेरे लिए वंदनीय हो गया। महाराज वो संत नहीं, अरे संत जहां बैठ जाए महाराज, वो स्थान पवित्र हो गया। संत तो संत हैं ही, संतों के चरणों में तो करोड़ों गंगाएं, करोड़ों काशी हैं, उनकी महिमा का तो कहना ही क्या। लेकिन संत जहां बैठ गए वो स्थान भी परम पवित्र हो गया, पूजन करने योग्य हो गया, वंदन करने योग्य हो गया।
और बोले दूसरे स्थान पे बोले यहाँ 10,000 वर्ष के बाद एक कोई महात्मा आएंगे और वो भजन करेंगे, और यहाँ वो भजन करेंगे तो उनको भगवान का दर्शन यहाँ होगा, इसलिए मैंने यहाँ प्रणाम। ये है महाराज संतों की महिमा, ये है भक्तों की महिमा। भैया भक्त जो हैं, ऐसे प्रेमी भक्त, भगवान के प्राण प्यारे, वे पूरी सृष्टि के द्वारा वंदनीय है। तो वो महाराज लौकिक व्यवहार उनसे बनता नहीं, लौकिक व्यवहार नहीं बनता। आपने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र सुना है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल की भूमि पर, नवद्वीप एक धाम है, नवद्वीप। अब महाप्रभु जी का वहां अवतरण हुआ और महाराज 22-23 साल की आयु में उनका विवाह हुआ, और 4-5 वर्ष पीछे और उनकी जो पत्नी थी, स्त्री थी, वो महाराज उनका नाम था श्री विष्णु प्रिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो धर्म संगिनी थी, उनका नाम था विष्णु प्रिया, और वे साक्षात श्री लक्ष्मी जी का अवतार थी। महाराज उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, महाराज कोई सहसा उनको देख ले तो मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर। और केवल सुंदर ही नहीं, महान पतिव्रता, परम पतिव्रता। पतिव्रता का माने जो अपने पति के मन के इच्छा अनुसार मन की गति को जानकर और उनको सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहे, उसको पतिव्रता कहते, महान पतिव्रता। ऐसी पतिव्रता स्त्री को भी उन्होंने युवावस्था में, और श्री महाप्रभु जी ने उनसे आज्ञा ली, बोले अब मैं संन्यास लूंगा, मुझसे गृहस्थ का ये जो भार है संभाला नहीं जा रहा, मेरी स्थिति नहीं है वैसी। तो वे कह सकती थी कि आपसे जब गृहस्थ का भार नहीं संभाला जा रहा तो विवाह क्यों किया। आजकल कह देती हैं पत्नियां, अरे जब आपसे कोई काम नहीं होता, धंधा नहीं होता, तो क्यों ब्याह किया, बता हमारा और जीवन खराब किया, अपना तो जीवन। लेकिन ये जीवन खराब करना नहीं है, ठाकुर जी का भजन करना ये जीवन खराब करना नहीं है, ये तो जीवन को सार्थक करना है महाराज, सार्थक करना है। केवल उस जीव का ही कल्याण नहीं होता जो भगवान के भजन में लग गया, केवल उसी जीव का कल्याण नहीं होगा, अरे उसका पूरा कुटुंब, उसका पूरा परिवार, महाराज 21 पीढ़ी उसकी तर जाएंगी जो भगवान के भजन में लग गया। अरे उस जीव से किसी का संबंध हो गया, किसी का संसर्ग हो गया, वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी भगवान के धाम का अधिकारी हो जाएगा। तो वो महाराज धन्य है पतिव्रता माता श्री विष्णु प्रिया देवी। उन्होंने महाप्रभु जी को अनुमति प्रदान की, उन्होंने कह दिया कि प्राणनाथ जीवन धन, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, और मैं आपके किसी भी कर्तव्य में मैं बाधा नहीं बनूंगी, आपकी जो प्रसन्नता हो वो प्रसन्नता पूर्वक की। महाप्रभु जी ने उनकी अनुमति प्राप्त करके और सन्यास की लीला की, और वे जब जाने लगे तो माता विष्णु प्रिया जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप जाइए, मैं आपको रोकूं, इतना मेरा साहस नहीं, मेरी योग्यता नहीं, लेकिन मुझे मेरे जीवन का कोई आलंबन, कोई सहारा तो देकर जाइए, मैं कैसे अपने प्राण धारण करूंगी, कैसे जीऊंगी आपके बिना। महाप्रभु जी के नेत्र भराए और महाप्रभु जी ने अपने चरणों के खड़ाऊं श्री विष्णु प्रिया जी को प्रदान किए कि ये ही मेरा स्वरूप है, अब आप इन्हीं का आश्रय लीजिए और अपने जीवन को आप व्यतीत कीजिए। तो श्री महाप्रभु जी के चरणों की खड़ाऊं उन्होंने अपने मस्तक पर धारण की, अपने नेत्रों से लगाई और विधि पूर्वक सिंहासन पर उनको विराजमान करके अपने जीवन भर उन्होंने उनका पूजन किया। और क्या करती थी, महान वैराग्य की मूर्ति, महाराज एक एक चावल का दाना, एक एक महामंत्र से उसको पवित्र करती थी। एक दाना थाल में से लिया और एक बार महामंत्र बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, तो वो दूसरी थाली में रखती थी। फिर दूसरा चावल तो दोबारा महामंत्र, एक मुट्ठी भात, और इस प्रकार वो महाराज निकालती थी और फिर उसको सिद्ध करती थी, और वो एक मुट्ठी भात खा करके ही अपना जीवन धारण करती थी, निरंतर श्री महाप्रभु जी का स्मरण करती थी। अब बताओ, यदि कोई आज वर्तमान युग में, लोग बिल्कुल बुद्धि से हीन हो गए, वर्तमान युग में कोई ऐसा कर दे, ऐसे तो कोई करता नहीं, भगवान की माया ऐसी है कि सबको बांध रखा है, खूंटा है महाराज, माया ने खूंटा बना रखा है, जैसे खूंटे पर पशु बंध जाए तो फिर नहीं खुल सकता, ऐसे हम सब लोग माया के खूंटे पर बंधे। किसी के मन में ऐसी बात कहाँ उठती, वैराग्य जी हृदय में आवे, सब कुछ छोड़ दे, ये बड़ी बड़ी ऊंची बात है, ऐसा किसी के मन में नहीं आता। लेकिन सौभाग्य से किसी जीव के हृदय में ये बात आ जाए कि अब मैं तो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करूंगा, भजन करूंगा, और अब संसार का व्यवहार मुझसे नहीं संभाला जाता, तो लोग गाली देंगे, उसको गाली देंगे ना, अरे बताओ ये युवावस्था में उसने त्याग कर दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये महाराज पत्नी है, बताओ ये कोई पुण्य है, ये कोई भजन है, ये तो पाप है। लोग समझते तो है नहीं, जानते तो है नहीं, और पाप पुण्य का एकदम वो कर देते हैं, फैसला सुना देते हैं, यही विधाता हो गए, यही भगवान हो गए, इन्होंने फैसला सुना दिया। तो महाराज महाप्रभु जी जिन्होंने युवावस्था में घर गृहस्थी का त्याग किया और वैराग्य धारण किया, सन्यासी हो गए, महात्मा हो गए, और निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण किया, आज आस्तिक जगत में, भक्त जगत में श्री महाप्रभु जी का आदर नाम बड़े आदर से लिया जाता है, बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। उसका महाप्रभु की जय। उनका स्मरण करके भक्तजन जीवन धारण करते हैं महाराज। वाह, ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। महाप्रभु जी का चरित्र तो क्या कहना महाराज, इतना विस्तृत चरित्र है महाराज। महाप्रभु जी का चरित्र इतना रसमयी है, रसमय है कि नेत्र महाराज सजल बने रहते हैं, नेत्रों का जल नहीं सूखता महाप्रभु जी का चरित्र सुनने में, पढ़ने में, कहने में, ऐसा चरित्र है। तो महाप्रभु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं, अंधेरा हो गया है बिल्कुल, और समय भी बड़ा हो गया, हमें तो समय का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहा, और चर्चा ऐसी छिड़ गई। लौकिक व्यवहार और वैदिक जो कर्म है उनका त्याग वे ही कोई कृपा पात्र कर पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। ये बात नारद जी कह रहे हैं, और इससे आगे की चर्चा भगवान की दया से फिर करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणम हरि शरणम, सभी अपना माइक खोल। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि बो संत श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे। राम। राधे।